लेकिन उनको मैंने एक बात कही कि आप बड़े मीडिया हाउस के हैं, आप जरा एक इंडिपेंडेंट गुप्त तरीके से लोगों की राय ले लीजिए जम्मू कश्मीर में। क्यों? हमने कहा कि मैं कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा, 80% लोग यही वोट करने वाले हैं कि यही व्यवस्था चलती रहे, किसी दूसरी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। मैं आपको जनता की राय बताऊं और आप मुझसे ज्यादा रहते हैं, आप भी पूछ करके देख सकते हैं। न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होते हैं इसका इंतजार हर किसी को है और मुख्तलिफ लोगों की अलग अलग राय है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए या नहीं। पिछले दिनों एक प्रोग्राम में एलजी मनोज सिन्हा ये कहते हुए दिखे कि इन्होंने एक मीडिया हाउस के सीनियर पत्रकार से पूछा और उन्होंने उनसे कहा कि वो एक इंडिपेंडेंट राय देते हैं, गुप्त राय देते हैं कि जम्मू कश्मीर में 80% लोग जो हैं वो जो व्यवस्था चल रही है उससे खुश हैं और कुछ लोग हैं जिनको तकलीफ है, जिनको दर्द है। हमने इस बात पे कोशिश की कि हम जम्मू कश्मीर के अलग अलग ज़िलों से लोगों से बात करें और उनसे ये जानें कि क्या वो मौजूदा स्थिति से खुश हैं या वो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। हमारा ये सर्वे जो था, न्यूज़ नाउ की जो टीमें हैं ये मुख्तलिफ ज़िलों में गई। हमें किसी जाति विशेष या किसी भी प्रोफेशन या फिर किसी भी कास्ट क्रीड के साथ जो है वो कोई बात नहीं की। हमने ये राय जनरल पब्लिक से की और आम जनता से हमने ये राय जानने की कोशिश की। हमने उनसे ये पूछा कि क्या आम जनता जम्मू कश्मीर में चुनाव चाहती है या फिर आम जनता मौजूदा व्यवस्था से खुश है। आम जनता का इस सवाल पर क्या कहना था, आइए सुनते हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ ज़िलों से ये राय जो है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। ये सवाल रखा कि एक मीडिया हाउस के जरिए एक सर्वे आया है जिसमें एलजी प्रशासन ये कहता है कि जो जम्मू कश्मीर में है वो चुनाव कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि एलजी प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो पहले तो सबसे पहले उस मीडिया हाउस का नाम बताएं कि किस मीडिया हाउस के सर्वे के माध्यम से ये बात बाहर आई है, क्योंकि जहाँ तक हमारी नॉलेज में है, हम भी मीडिया के जो कांटेक्ट में रहते हैं, मीडिया हाउस से बात करते रहते हैं, तो हमें तो यही नॉलेज में आता है कि आए दिन नए नए मसले आ रहे हैं। कोई टोल से लेके लोग परेशान है, कोई बेरोज़गारी से लेके परेशान है। क्या ये सर्वे जो मीडिया हाउस के द्वारा किया जाता है और रोज़ मीडिया में ये जो बातें आती हैं, मेरे को लगता है एलजी साहब ये वाली बातों पे ध्यान नहीं देते। ये कोई मीडिया का सर्वे उन्होंने नहीं करवाया। हम चाहते हैं कि एलजी साहब ये सर्वे करवाएं कि हमारे जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी की दर क्या है। एलजी साहब ये सर्वे कराएं कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो टैक्सों की मार हमारी जनता पे की है उससे हमारी जनता किस प्रकार त्रस्त है। हम ये चाहते हैं कि एलजी साहब ये सर्वे करवाइए कि हमारे जो युवा हैं, आपकी ये जो जन विरोधी युवा विरोधी नीतियां हैं उनसे कितने दुखी हैं। जो हम ये कहें कि जो एलजी प्रशासन का राज है वो सही है। जब से ये एलजी प्रशासन आया है हमारे बच्चे का जीना हराम कर दिया है इस प्रशासन ने। पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी सारी पार्टियां, हमारे सारे लोग यहाँ पे लोकतंत्र बहाल कराने की मांग यहाँ भी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इलेक्शन जो है लोकतंत्र में, इलेक्शन जो है वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर इलेक्शन नहीं होगा तो वो लोकतंत्र थोड़ी है। गवर्नर राज में हम लोकतंत्र नहीं पा सकते। तो जो है कि इलेक्शन जब तक नहीं ज़रूरी था तब तक ठीक था, लेकिन अभी लोगों की जो है वो डिमांड है कि इलेक्शन होने चाहिए। तो इलेक्शन बहुत ही ज़रूरी है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि तो कि सरकार की व्यवस्था जो है वो जनता ही बना सकती है और जनता वोट देगी तो वो अपने जो अच्छे लीडर होंगे उनको लाएगी इस माह में और अच्छे लीडर जो है उनके साथ मिलकर काम करेंगे। अभी कोई भी काम होगा वो कोई एलजी साहब के पास थोड़ी जा सकता है। वो तो जो है वो अपने लीडर होगा, जो पास का लीडर उसको बताए कि हमें ये तकलीफ है, वो लीडर उसका कार्य करेगा। कोई भी जनता को कार्य करेगी। एलजी साहब के पास तो कोई ये चीज़ जाएगी नहीं। अभी आप देखो कितनी व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। कोई भी चीज़ है, पानी बिजली कोई भी डिमांड है तो वो पूरी नहीं हो रही है। लेकिन जब इलेक्शन था, लोकतंत्र का समय था, तो लोग लीडर को जाके सीधा पूछ सकते हैं और लीडर को डर भी होता है कि भाई 5 साल के बाद हमारे इलेक्शन आएंगे तो अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें वोट नहीं मिलेंगे। डेढ़ों भर के फीस लग जाती है और गवर्नर साहब कह रहे हैं कि हम यहाँ पे खुशी में रहते हैं, हम चुनाव नहीं पे चाहते हैं। यहाँ का बच्चा और जनता का एक छोटे से लेके बड़े से बड़ा जो अवाम है वो चुनाव चाहता है कि जल्द से जल्द चुनाव दिए जाएं।
ये तो हमारी जम्मू कश्मीर जो इस समय यूटी है उसका ये सिस्टम बना था कि जैसे एक कमांड में कर्नल होता है तो वो थोड़े दिन की छुट्टी के लिए जाता है, तो वो किसी छोटे मेजर को या किसी कैप्टन को ये कहने के लिए कह देता है कि भाई आपने इस काम को देखना है। तो गवर्नर साहब को ठीक उसी प्रकार का यहाँ पे गवर्नर बनाया गया था यूटी में। तो अब गवर्नर साहब सोचते हैं कि मैं ही यहाँ का सीएम भी बन जाऊँ और जो लोगों की परेशानी है वो देखो, वो जब सरकारें बनती हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं, एमएलए बनते हैं, हर एक को एक एक पोर्टफोलियो जो है सौंपा जाता है और गवर्नर साहब अकेले कितने पोर्टफोलियो देख लेंगे। तो गाड़ी से ही घर चले जाते हैं। तो लोग तो अगर आपने देखा होगा किसी भी वार्ड में चले जाओ इस वक्त तो लोग अपनी कंपेन शुरू कर चुके हैं। भाई इलेक्शन आ रही है, म्यूनसिपलिटी की इलेक्शन आ रही है, उसके लिए तो घर घर में इस वक्त तो कंपेनिंग भी शुरू हो गई। तो गवर्नर साहब को कहाँ से ख्वाब आगे पे इलेक्शन नहीं हो रही। यहाँ तो गवर्नर साहब को ये लग रहा है भाई बीजेपी ने हारना है, तो उसकी वजह से इन्होंने सोचा होगा भाई इलेक्शन हम ना करवाएं, क्योंकि इन्होंने ये देखे मीटर जो लगाए हैं, मीटर की हालत देखकर इनकी खटिया खड़ी हो चुकी है। क्योंकि लोगों को इन्होंने जो टोल बताया, टोल का तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, क्योंकि टोल तो इन्होंने ठंडी खुई लेना है। सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए, भाई मीटर के लिए लोग ना बोलें, उसलिए इन्होंने टोल के मुद्दे में इनको रखा है। ये सिर्फ शोर जुमलाबाजी इनके पास है सारी, क्योंकि लोग जो हैं उनको बिजी रखना इनका काम है। वरना लोग तो इस वक्त चाहते हैं इलेक्शन हो जाए। चुनाव हुए, हर बार लोग यही बोल रहे हैं चुनाव करवाएं, चुनाव करवाएं। एलजी साहब तो ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लोग तो परेशान हैं। आज की डेट में देखो एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी हैं, आज जितने भी बाहर के लोग लगे हुए हैं, हमारा कोई जम्मू का ना कोई जम्मू का वीसी होगा, कोई भी डिपार्टमेंट में लगा लो, कोई भी नहीं है मैम। देखिए जब भी देखो कोई देखो यूपी का होगा, कोई बिहार का होगा आईएएस ऑफिसर, हमारे जम्मू में भी कोई भी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं इलेक्शन होनी चाहिए, एमएलए होने चाहिए, हमारे मिनिस्टर होने चाहिए। पहला नंबर तो जो हमारी इन्होंने स्टेट ली है, हमें स्टेट रूट वापस देना चाहिए इन्होंने। हम तो ये चाहते हैं। कौन नहीं चाहता, जनता चाहती है कि आम जो एमएलए होगा हमारी जो सुध सुनेगा, ये तो होना चाहिए। 100% जनता चाहती है। मेरा नाम फिरदौस इलाही है। जिस तरह से एलजी साहब ने कुछ दिनों पहले यहाँ पर कहा था कि लोग यहाँ पर चुनाव नहीं चाहते हैं, हो सकते हैं कि कुछ वो परसेंट भी हो जो चुनाव नहीं चाहते हैं, जिनका एक्सेस यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जो यहाँ पर रूल कर रही है उन तक हो, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन हो और उनकी एक्सेस जो है वो कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर चुनिंदा सरकार जो होती है वो लोगों की नुमाइंदगी करती है और लोगों की नुमाइंदगी के लिए यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो यहाँ पर चुने हुए लोग आते हैं, उन तक उनकी एक्सेस होती है। लेकिन आजकल के दौर में जो ब्यूरोक्रेसी रूल यहाँ पर चलता है उसमें लोग जाए तो जाए कहाँ। अगर कोई भी यहाँ पर ग्रीवियंस होती है तो कहीं पर भी किसी को पता ही नहीं होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके पास है। लेकिन अगर यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट होगी, यहाँ पर गवर्नमेंट चुनिंदा होगी, तो आम लोगों को पता होता है कि उनका एमएलए कौन है, वो बिला झिझक उनके पास जाते हैं और उनसे वो ग्रीवेंस जो है दरियाफ्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर पिछले कई एक सालों से जो इलेक्शन नहीं हो रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर लोगों को भी उठाना पड़ रहा है। आप यहाँ पे इलेक्शंस कीजिए, आप देखिए लोग आपका कितना साथ देंगे। लोग यहाँ पे चाहते हैं कि इलेक्शंस हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इस दौर में लोगों के नहीं निकल आते हैं। देखिए, जब आपके पास एक इलेक्टेड सरकार होगी, कंसर्न डिपार्टमेंट्स होंगे, ग्रीवेंसेस जो रेड्रेस होंगी, जो एड्रेस होंगी, वो उन डिपार्टमेंट्स में होंगी और लोगों को भी पता चलेगा कि नहीं 2019 के बाद अभी तक क्या काम हुआ है और आगे चल के जो भी सरकारें यहाँ पे लोग चुनेंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि 5 सालों में बहुत सारा डेवलपमेंटल काम हुआ, करप्शन के बारे में काम हुआ, स्पोर्ट्स के हवाले से काम हुआ, यंग जनरेशन को लेकर बहुत सारी डेवलपमेंटल चीज़ें की गई जो अभी करंट एलजी सरकार है। तो लेकिन जो आने वाली सरकारें होंगी उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्या हम ये सब काम कर पाएंगे जो हमने पिछले कई वर्षों से नहीं किए थे? क्या इससे ज़्यादा हम लोगों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे? देखिए, इलेक्शंस कीजिए, लोग आपका साथ देंगे और लोग वाकई ये समझते हैं कि वो सरकार हमारी है। देखिए, यहाँ तक एलजी साहब का वही वो बयान था, वो मीडिया के माध्यम से हमने भी सुना है कि एलजी साहब ये कहते हैं कि उन्होंने उनके मुताबिक एक सर्वे हुआ है जम्मू कश्मीर में और सर्वे ये कहता है कि जम्मू कश्मीर में चुनावों की कोई ज़रूरत नहीं है। जो व्यवस्था एलजी के माध्यम से जो प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर लगा हुआ है, वो प्रेसिडेंट रूल जो है उसको वो इंडोर्स करते हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ ये इस प्रकार की व्यवस्था चलती रहे। तो हम इसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, संवैधानिक मुल्क है और संवैधानिक मुल्क में डेमोक्रेसी जो है वो
जो भारत का संविधान है उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको डेमोक्रेसी को इलेक्टिक जो उसमें जो चुनाव डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा जो फीचर्स डेमोक्रेसी के हैं वो चुनाव होते हैं। लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को स्थापित करना ही डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी प्रोसेस से आप किसी भी व्यवस्था से आप खुश रह सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी को यहाँ से आप ख़त्म नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ आप नहीं जान सकते हैं। तो चुनाव जो हैं वो डेमोक्रेसी का पार्ट है और चुनाव भी ही तय करते हैं कि किस ढंग से या अपनी सरकार होम रूल और कैसे सरकार चुनी जाएगी। जो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर यही व्यवस्था जो ठीक है, उनके पास भी एक ऑप्शन रहता है, उनके पास नोटा वगैरह का ऑप्शन रहता है। दे मस्ट गो फॉर द नोटा आल्सो। पर जब नोटा का आएगा तो इनको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ तक एक ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग तो यहाँ पर अपनी एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार का पिछले कई वर्षों से वेट कर रहे हैं। 2014 के बाद यहाँ पर किसी प्रकार के चुनाव नहीं हुए हैं, असेंबली के चुनाव नहीं हुए हैं। तो इस बात को लेकर के एलजी साहब का ये कहना ये गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यक्ति को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं कहनी चाहिए। उनको ये अपने आप को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए, इसको लंबा राज करने के लिए लोगों की राय बताना चाहिए। लोगों की राय जो है संविधान की राय से ऊपर नहीं जा सकती है। संविधान के अंदर अगर प्रावधान है कि यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के भी चुनाव होंगे, स्टेट के चुनाव होंगे, या अब यूनियन टेरिटरी भी आपने बनाई थी, विद लेजिस्लेचर बनाई थी, तो लेजिस्लेचर के चुनाव तो आपको करवाना बाध्यता है। आप सुप्रीम कोर्ट को बार बार कई प्रकार की दलीलें आप दे रहे हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं हम ऐसा करने जा रहे हैं, जल्दी हम यहाँ चुनाव करने जा रहे हैं। चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी ये कह रहा है कि वो चुनावों के लिए तैयार है। और सभी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की बात कह रहे हैं कि उनकी रिस्टोरेशन होनी चाहिए, असेंबली की गवर्नमेंट यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट बननी चाहिए। ये सारी बातें तो लोग कर ही रहे हैं। तो गवर्नर साहब ये एलजी साहब ऐसा कहते हैं तो मुझे नहीं समझ लगती है वो किस आधार पे कह रहे हैं। वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है और कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी होने के कारण वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं। तो इसलिए उनका ये कहना है, ये इसका से कोई तर्क मैं समझता नहीं है। और ये चुनाव यहाँ पर होने चाहिए और जल्दी से जल्दी चुनाव करा करके यहाँ की एक पॉपुलर गवर्नमेंट बननी चाहिए और पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ काम करेगी। और आप इस तरह के बयान दे करके लोगों को अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस पे करते हैं। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए तो वहाँ से विद द पीपल से शुरू होता है। तो संविधान के अंदर लोग जो होते हैं वो सबसे सुप्रीम होते हैं और लोगों ने ही आगे जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को कहता है कि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, आपके रिप्रेजेंटेटिव चुन करके आएंगे, मेजॉरिटी पार्टी सरकार बनाएगी, सरकार वो आपके लिए जवाबदेह होगी और आप सरकार से जवाब मांग सकते हैं। और ये एलजी सरकार है, एलजी सरकार एक सिंगल लैंड एडमिनिस्ट्रेशन है, ये टेम्परेरी होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें पिछले 9-10 सालों से यहाँ पर चुनाव का सामना नहीं करना पड़ा है। और एलजी साहब का ये कहना जो है वो मैं उसको अनुचित मानता हूँ। और इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो जम्मू कश्मीर में वो ये नहीं चाहता होगा जम्मू कश्मीर में चुनाव ना हो, यहाँ पर चुनी हुई सरकार ना हो। चुनाव होंगे तो हमें पूर्णतः आज़ादी होगी। हम किसी भी पार्टी, किसी भी फेथ, किसी भी आइडियोलॉजी को हम वोट दे करके यहाँ की सत्ता पर बैठा सकते हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान की जो आत्मा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन आत्मा है वो है चुनाव और यहाँ की डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट देश के हर कोने में होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि देश के किसी भी कोने में यहाँ पर अनइलेक्टेड इस प्रकार से अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी। तमाम मंजाकोट के स्थानीय निवासी हैं। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, परवेज़ खान। कि यहाँ पे एक बात बड़ी साफ़ होती है कि एलजी प्रशासन यहाँ पे लगाया है, भले ही यहाँ पे काम हुए हैं, लेकिन जो चुनी सरकार होती है वो चुनी सरकार होती है। उसमें ये होता है कि लोगों के साथ उनका एक तालमेल होता है। सभी लोग जो हैं वो प्रशासन के पास या एलजी साहब के पास या एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं पहुँच सकते। उनका जो अपना नुमाइंदा होता है उसके साथ उनका डायरेक्ट रब्ता होता है। तो उस लिहाज से जो है वो जो देहाती इलाके हैं यहाँ पे, ये कुछ सरहदी इलाका भी है, उसके हिसाब से यहाँ पे तरक्की ज़्यादा होती है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे जल्द से जल्द जो है वो इलेक्शन करवाया जाए, यहाँ पे एक चुनी हुई सरकार हो जो लोगों के कामकाज को देखे। जो एलजी का काम चल रहा है, मैं तो कहता हूँ कि बड़ा अच्छा काम चल रहा है। और हर जगह जो काम है सभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है। कहीं को पैसा लेना हो, कहीं को देना हो तो ऑनलाइन चल रहा है। उससे बड़ा अच्छा है ये एलजी का काम जो चल रहा है, बड़ा अच्छा है। ये तो बिल्कुल सच है। गवर्नर साहब तो एक ही हैं, बाकी जब इलेक्शन होंगे तो हज़ारों एमएलए वगैरह होंगे तो खर्चा तो बढ़ेगा ही। वो स्टेट का खर्चा तो बहुत ज़्यादा होगा, इससे तो पैसा बचेगा अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो। मतलब आप मानते हो कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, एलजी प्रशासन ठीक है? मैं तो समझता हूँ कि एलजी प्रशासन बड़ा अच्छा है और अच्छा चल रहा है। एलजी साहब ने एक बात जो कही है वो सिर्फ इतनी सी कही है कि
80% जनता जो है जम्मू कश्मीर की वो चाहती है कि चुनाव ना हो, लेकिन कौन सा मीडिया हाउस था जिसने ये कवर किया? कौन सा ऐसा चैनल था जो कि इंटेलिजेंसी से भी ज़्यादा सक्रिय होकर लोगों के घरों में जाकर या लोगों से प्रतिक्रिया जो है एलजी साहब के बारे में ले रहा था? एलजी साहब मेरे ख्याल से अगर प्रतिक्रिया लेनी है तो आम जनता जो है, जो सड़कों के ऊपर है, जो घरों में है, जो कामकाज के ऊपर है, मुलाजिम है, 72,000 डेली वेजर हैं, उनकी प्रतिक्रिया अगर लोगों के सामने आती तो बड़ी अच्छी बात थी। मेरे ख्याल से एलजी साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। प्रतिक्रिया पॉलिटिकल पार्टियों की ली जाती है, ऑफिसरों की प्रतिक्रिया नहीं ली जाती, और ना ही कोई ऐसे मीडिया चैनल हैं। हाँ, वो मीडिया चैनल हो सकते हैं जिन्होंने जब मोरबी का पुल टूटा था तो वहाँ पे लोगों के ऊपर ब्लेम लगाया था कि लोग उसके ऊपर ज़्यादा चढ़ गए इसलिए वो पुल जो है टूट गया। वो वाला मीडिया हो सकता है जिसको स्मृति ईरानी ने जेल में जाने के लिए कुछ बोल दिया था। गौरव भाटिया जैसे कोई विशेषज्ञ हो सकते हैं जो ये बात बोल सकते हैं। अगर आपका मीडिया वो सामने आकर एक सर्वे ये दिखा दे तो लोग मान जाएंगे। देखिए, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की हत्या मत कीजिए। अगर मीडिया ये कह रहा है कि यहाँ पे असेंबली की इलेक्शन नहीं होनी चाहिए, अगर एलजी साहब बोल रहे हैं कि लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया है, तो आप एक आम जनमानस जो है उसको खड़ा करके जम्मू कश्मीर में एक डिबेट करवा लीजिए कि लोगों के क्या बयान हैं। से बदतर होते जा रहे हैं और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आम जनता के प्रति जो है देखने आने वाले टाइम में और अब भी जो है वो निकाल रही है। इसलिए ये निज़ाम सही चल रहा है, 80% लोगों का यही है, तो कुछ हद तक शंका तो है। तो इलेक्शन ये बयान को आप सही नहीं मानते कि जिस तरह का बयान सामने देखिए, अपना अपना पहलू रहता है हर चीज़ का, हर चीज़ का अपना अपना पहलू रहता है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर केंद्र अपना दबदबा रखना चाहता है तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अगर इसको देखा जाए तो फिर ये ठीक नहीं है विशाल जी। तो कुल मिला के चुनाव तो होने चाहिए, नुमाइंदगी तो मिलनी चाहिए लोगों की, ताकि लोगों की आवाज़ बन सके, आवाज़ उठ सके और मसले मसाइल हल हो सकें। आपका ये अमर्यादित बयान है, आपका ये डोमेन ही नहीं है, आपका ये एरिया ही नहीं है, आपको पावर ही नहीं है। आप इन पॉलिसी मैटर के बारे में चर्चा करो। अब होते कोनो ये कहने वाले 80% लोग सर्वे करवाया, अगर करवाया सामने दिखाइए, पहले तो आपको तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे करके चले जाना चाहिए, क्योंकि अब आप उस पोस्ट के काबिल ही नहीं। पहले भी आप कुछ दिनों पे ऐसा ही ऊट-पटांग बयान आप दे रहे थे, प्रेस तक वाले बंदों को आप बोलने नहीं देते हैं, पेश आप ऐसे आते हैं जैसे किसी की जागीर में आके बैठे होते हैं। अरे भाई साहब, ये हमारा जम्मू है, जम्मू, हमें जीने दो बस, आप चले जाइए। हमें नहीं चाहिए शराब, हमें नहीं चाहिए चिट्टा, और इससे पहले चिट्टा कभी था ही नहीं। असेंबली चुनाव हमारा पहला अधिकार है। ये जुमलेबाजी किए जा रहे हैं कि पहले हम म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन कराएंगे, उसके बाद पंचायत करवाएंगे, ये फिर से एक बार धोखाधड़ी कर रहे हैं हमारी जम्मू की जनता के साथ। और जो उनके मुद्दे हैं जिसके लिए जनता त्राहिमाम करवा रही है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, आपके चरणों में हम यही विनती करते हैं, आप पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, पॉलिटिकल पोस्ट पे नहीं है, ऐसी बयानबाजी मत करो कि यहाँ पर हालात जो है बद से बदतर हो जाएं। तो ये थी राय जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों से आम जनता की। अब आप कमेंट करके हमें ये बताइए कि आपकी राय इस मुतल्लिक क्या है। क्या आप भी मौजूदा व्यवस्था से खुश हैं या आप जम्मू कश्मीर में चुनाव चाहते हैं? हमने फैसला जनता पर छोड़ा है, आप पर छोड़ा है। सभी लोगों की राय एक जैसी नहीं हो सकती है, लेकिन ज्यादातर राय किस तरफ जाती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।